अक्सर ये बातचीत बहुत ज़्यादा होती है कि आईपीएल के कारण ओडीआई और टेस्ट जो है ख़त्म ही हो गए हैं। लोगों को इतनी आदत हो गई है T20 में 250 बनता देखने की कि लोगों में अब सहन शक्ति ही नहीं बची है कि वो बैठ के वनडे या फिर टेस्ट क्रिकेट देखें। और आईपीएल के कुछ रूल्स भी ऐसे हैं जिसकी चलती में टीमें जो है यहाँ पे वन डायमेंशनल गेम यहाँ पे खेलती हुई नजर आ जाती हैं। इसी बात पे जो है यहाँ पे शुभमन गिल ने आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है जो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल में साल 2024 से हम देख रहे हैं हार्ड हिटिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है ये रीति यहाँ पे शुरू की थी जहाँ पे हर टीम ये दिमाग में लेके आती है कि उनको 200 से ऊपर ही बनाने हैं, जबकि आप सभी को याद होगा कि एक टाइम पे 150 रन भी जो है टीमें चेज नहीं कर पाती थी, लेकिन अब टीमें 260 भी यहाँ पर चेस कर लेती है। केकेआर के अगेंस्ट जो है पंजाब ने 260 प्लस यहाँ पर साल 2024 के आईपीएल में चेस कर लिया था। और एक रूल जो है आईपीएल में वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जिसके कैप्टन्स और टीम प्लेयर्स उतने बड़े फैन नहीं है। तो उसी बात पे जो है यहाँ पे बातचीत करी है शुभमन गिल ने, और उनका ये कहना है कि ये जो स्किल है गेम का, ये रूल गेम का स्किल जो है बाहर लेकर जा रही है। तो उनका बयान देख लेते हैं एक बार कि उनका बयान क्या है इस मामले को लेकर। Personally, for me, I don't think there should be impact player. I think cricket in general is an 11-player game, and on wickets where we play on the grounds that we play, adding an extra batsman is, I think, it take the skill out of the game. यानी IPL में जो impact player rule है, इनडायरेक्टली आईपीएल को लेकर ही बातचीत की जा रही है कि आईपीएल में कुछ रूल्स है जिसकी चलती में गेम का जो स्किल है वो यहाँ पर बाहर निकलता हुआ नजर आता है। और शुभमन गिल का ये कहना है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के उतने बड़े फैन है नहीं। क्रिकेट 11 प्लेयर्स का गेम है तो 11 का ही रहना चाहिए। ऐसे फ्लैट ट्रैक्स में, पाटा ट्रैक्स में अगर आप इम्पैक्ट रूल के तहत कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन ले आते हैं या फिर पिच के अनुसार आप एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक्स्ट्रा बॉलर, जो भी चीज़ आपको सही लगती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ले आते हैं तो ये गेम के स्किल को जो है बाहर खींच लेती है। गेम का स्किल एज इट इज नहीं रहता है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, आगे भी देख लेते हैं। देयर इज अ सर्टन स्किल इन द गेम दैट यू नीड टू हैव, यू नो, when you have a certain number of batters, and if a couple of your batters get out, there is a certain amount of skill that you need to have to still get the scoreboard moving and get your team to a good score, he added। यानी उन्होंने आगे ये चीज़ बोली कि एक अमाउंट ऑफ स्किल जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 बैटर्स जल्दी आउट होते हैं और प्रेशर जो है बाकी बैटर्स पे आता है, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पे आता है, तो उस टाइम पे आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि आप वहां से गेम निकाल ले। ये नहीं कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल से आपने 8 के 9 बैट्समैन कर दिए, आपने आप एक्स्ट्रा प्लेयर्स डाल दिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि ठीक है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 6 बैटर्स हैं, तो वो स्किल होना चाहिए कि 6 बैटर्स मिलके भी जो है आपके लिए 200 बना है, क्योंकि ट्रैक तो फ्लैट है। अगर इंडिया के आईपीएल में ट्रैक्स इतने फ्लैट है तो 6 बैटर्स भी तो 200 बना सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है यहाँ पर आईपीएल में खेलने आते हैं, तो कहने के उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर बोली है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, आगे भी देख लेते हैं उनका बयान क्या है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेके। आई थिंक विद दैट वन एक्स्ट्रा प्लेयर इट्स making the game more one dimensional, and it's taking a little bit of the skill out of the game. There is chasing 180 on a challenging wicket or 160 on a challenging wicket is for me personally way more exciting than chasing 220 on a flat wicket, he said। यानी यहाँ पर जो पिचेस, जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उनके बारे में भी जो है इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड करते हैं तो गेम बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल हो जाती है, जो कि स्किल को गेम से बाहर यहाँ पर खींच के ले आती है। और अगर चैलेंजिंग ट्रैक में आप 180 160 चेस करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग शुभमन गिल को रखता है रैदर देन चेजिंग 220 इन अ फ्लैट ट्रैक। और यही रीज़न है कि T20 में थोड़ी भी फंसी हुई विकेट आती है और आपके प्लेयर से बैटिंग नहीं होती है। ये चीज़ हम सब ने अब देख ली है कि इंडिया में सिर्फ आईपीएल नहीं, बायलेटरल्स में भी ऐसे ट्रैक बनते हैं कि अगर थोड़ा भी फंस के जो है यहाँ पर गेंद आता हुआ नजर आता है तो हमारे बैटर से बैटिंग नहीं होती है, हमारे बैटर स्पिन पर भी जो है फंसना शुरू हो चुके हैं। तो इनके कहने का यही मतलब है कि ये जो कुछ रूल्स हैं वो स्किल गेम से बाहर लेकर जा रही है और गेम को वन डायमेंशनल बना रही है। और ये रूल
शुभमन गिल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि अक्षर पटेल ने भी यही सेम चीज़ बोली थी और 10 में से मुझे लगता है कि 8 कप्तान तो यही चीज़ मानते होंगे कि ये रूल नहीं होना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो हार्ड हिटिंग की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी अगर आप फ्लैट ट्रैक लगा के एक और बैटर या कंडीशन के अनुसार एक और बॉलर लेकर आ रहे हैं तो कभी भी स्किल जो है प्रॉपर तरीके से यंगस्टर्स सीख ही नहीं पाएंगे। उनको यही लगेगा कि ओडीआई हो, टेस्ट हो, टी20 हो, घुमाना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या करना है, क्या फॉर्मेट है। तो वो चीज़ कहने की रहती है। खैर, क्या आप अग्री करते हैं शुभमन गिल के इस बयान से? क्या आपके हिसाब से भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल हट जाना चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी और शानदार खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।